हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन डीसी का ऑब्जेक्टिव। बाबा एकदम बोले ना कि जब अपन पढ़ाई ना तो कहते हैं, वो कहावत है कि चलने के दौरान सड़क पर ध्यान और पढ़ने के दौरान बोर्ड पर ध्यान होना बच्चे का बहुत आवश्यक है, तब पढ़ने में आएगा राजा पोल माजा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? पढ़िएगा तो कहेगा तो रिसर्च जी हम बना देंगे, बहुत हल्का है। आपको बताए थे 10 का डीसी क्या होता है? सेक स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सूत्र न सूत्र। अगर आपको हम एक बात की और गारंटी देते हैं, 12th क्लास में केवल फॉर्मूला भर अच्छे से याद रखेंगे ना 30-40 क्वेश्चन आराम से बन जाता है। तो इसीलिए केवल आपको फॉर्मूला पे ऑब्जेक्टिव के दौरान खूब कमांडिंग करके रखना है। ये नहीं कहिएगा सर जी फॉर्मूले बिसर गए, बिसर जाइएगा तो आपको एग्जाम बिसर जाएगा, समझे कि नहीं? तो 10x का डीसी प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर x, जो कि बहुत हल्का है, नहीं जानते थे आप कहिएगा कैसे? तो फार्मूला लिखा है तो याद कीजिए ना। फार्मूला तो हम आपको बहुत मज़ेदार से बताते हैं कि 10x का डीसी जो होता है याद कीजिए सेक स्क्वायर x होता है। इसमें लिखने का कोनो जरूरत नहीं, राइट आंसर इधर है ए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइन इनवर्स एक्स। बहुत हल्का, बोलिए कैसे? साइन इनवर्स एक्स का डीसी आपको पता है ना क्या होता है बच्चों का? 1/√(1 - x²। 1/√, राइट आंसर इधर ए। कोनो दिक्कत है? बिल्कुल हल्का है। अगर आप कहिएगा कैसे है तो एक बार हम दिखा देते हैं। आप याद कीजिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी आपको लिखाए थे कि साइन का अगर डीसी याद रखिएगा तो कॉस में माइनस लगाने से होता है। तो साइन का तो यही था, तो कॉस के लिए माइनस लगा देंगे, समझे कि नहीं? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़िए क्या कह रहा है? कह रहा लॉग एक्स का डीसी चाहिए। अरे बाबा तू तो कह रहा है 1/x सर जी, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है, तुम जानता था, हमको पता है। तो लॉग एक्स का डीसी प्यारे बच्चों कितना? 1/x, राइट आंसर इधर ए है। अगला चले क्वेश्चन नंबर 4। मज्जा आ रहा है ना? मज्जा लेना है खाली ऑब्जेक्टिव के साथ रज्जा। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस बार 4 और 5 एक के साथ आया है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 में कुछ नहीं, बहुत हल्का है। कहिएगा कैसे? तो ध्यान दीजिए कैसे। 4 में दिया हुआ है सेक इनवर्स एक्स का डीसी चाहिए उसको। किसका डीसी चाहिए? अब प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का। अब आप सोचिएगा सेक इनवर्स की डीसी क्या हो रहा था? कुछ हो रहा था। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। कान में कहते π/2। कांस्टेंट का डीसी जिल्लो, कांस्टेंट का डीसी जिल्लो, माल देंगे मेले हिल्लो। क्या मालेंगे मेले हिल्लो? कांस्टेंट का डीसी जिल्लो। क्लियर हुआ? चलिए 5वां है साइन स्क्वायर एक्स का डीसी। साइन स्क्वायर एक्स का डीसी ये मजेदार है, ये देना है आपको। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डीसी बहुत हल्का है। आप याद कीजिए चेन रूल में आपको जब पढ़ाए थे 5 नंबर क्वेश्चन यही नहीं कह रहा है d/dx साइन स्क्वायर एक्स। चेन रूल में नहीं बोले थे बाबू पावर को लिखेंगे करा सर जी हराने हो गए, पावर में से घटा के फिर से साइन का डीसी कॉस। अब देखो कुछ बच्चा कह रहा है सर जी नहीं समझे, आइए पूरा जूम कर देते हैं। साइन एक्स के स्क्वायर को पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे प्यारे बच्चों, अब फिर इस साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। एकदम हुल्का तो हुल्का। 2 पावर को लिखेंगे, एक घटा के यहाँ पे लिखिए यही साइन का डीसी कॉस। कोई दिक्कत? राइट ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 ए है। राइट ऑप्शन कौन है? राइट आंसर इधर ए है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा सर जी उतारने नहीं देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब का PDF देंगे। अब आपको एक विशेष जानकारी दे दें, अगर आप चाहते हैं ना कि टोटल वीडियो लेक्चर हमको मिल जाए तो टोटल वीडियो लेक्चर के लिए कुछ नहीं करना है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर 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 यहाँ देखिए एरे मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन का प्ले स्टोर में एरे मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, यही उसका लिंक है। लिंक नहीं यार, इमेज लगा हुआ है, इसी टाइप का एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा ए, देखिए कहा तो सर लिखा कहाँ रहा है? ये देखिए लिखा रहा है ARRY। ये कहता है अररिया मैथमेटिक्स, अररिया एरिया मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई से, ठीक है। एरे मैथमेटिक्स जाके प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा और आपको कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन आएगा जिसका आपको हमने बताया कि इमेज इस तरह से है, और उसको जो है डाउनलोड कीजिएगा। एक छोटा बहुत छोटा प्रोसीजर है। डाउनलोड होने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर पूछेगा, लॉगिन के दौरान OTP आएगा, नाम डालिए रजिस्टर। अब आपको जो भी कोर्स देखना है सब कोर्स अवेलेबल है। क्लियर बाबू? लेकिन एक छोटे से मैनुअल प्राइस पर। इन्हें सोचेगा सर जी फ्री में देते हैं, हाँ
एगो बात बताए, फ्री में तो आजकल लोग मिट्टी नहीं देता है, ये तो पढ़ाई है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबके अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ सब कुछ, एक बार मजे में खाली एक बार पढ़ के देखिए राजा है तो फुल मजा। अगला क्वेश्चन लेके आ जा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होता है जानते हैं? 6। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि d/dx sin 4x/5। ये तो वो से उल्का है, कहिएगा कैसे? तो जरा देखिए इससे 6 नंबर के लिए ये कुछ नहीं है, साइन एक्स का डीसी। सबसे पहले आपको कॉमन सेंस दिए थे, ऐसे आप कहिएगा तो हम डायरेक्ट मार देंगे, साइन का डीसी कॉस, अब 4x/5 का 4/5 तो खोज लेंगे 4/5 कहाँ है। एगो चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऑप्शन को टिक करने के दौरान बड़ी सतर्कता रखना है। 4/5 यहाँ भी है, 4/5 यहाँ भी है। अब ये देखना है साइन का डीसी क्या होता है? कॉस। तो कॉस पर टिक मारने के लिए कॉस भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ माइनस है, यही अलग है। तो इसको चलिए हम बना के भी दिखा देते हैं आपको। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ बापू साइन 4x/5, कुछ नहीं, सब चेन रूल का कमाल है। अगर आप चेन रूल जानते हैं तो आप बवाल कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? एकदम मजा आएगा डीसी में, मजा। ये कहता मजा क्या होता है सर? यार जूता में पहनने वाला रहने रे, मजा ही मजा। अब जरा ध्यान देखिए, आज जा यह 4x/5। अब इसी को लेंगे राजा ऊपर, और जब इसको ऊपर लेंगे इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में, समझे कि नहीं? और साइनवा का डीसी होता है कॉस, और जो है वही 4/5 कांस्टेंट है बाहर, dx/dx का मान कहिएगा। वो आंसर जी समझ गए तो इसको सीधा करके लिखिए 4/5 cos 4x/5। ये समझे कि नहीं? अब राइट आंसर इधर, ये कहता ए है नहीं रे, राइट आंसर इधर ए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? एक बार ध्यान देंगे सभी बच्चों, एकदम हल्का है, 7-8 को एक साथ लेके आए हैं, एकदम फुल इंटरेस्ट के साथ। 7 में देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म का है, आपको हम सब बता दिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेकिन थोड़ा सा और मज़ेदार में कोशिश कर दीजिएगा ना, आपका टेस्ट लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन बाबा इसके लिए ना एक बार एरे मैथमेटिक्स ज्वाइन कर देखिए। देखिए क्या बोले थे ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अब प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो समंदर तब जाएगा प्यासे के पास चल के जब प्यासा थोड़ा जगल रहेगा। इन्हें ना ऐसा उथे से बुलाएगा समंदर आ जाओ, नहीं आता है समंदर। आजकल भी समंदर भी तेज हो गया है, समझे कि नहीं? थोड़ा आपको भी मेहनत करना है, थोड़ा हम भी कर रहे हैं, दोनों के मेहनत से एकदम। इस बार जो आपको पता है 2024 का रिजल्ट मेरे यहाँ से 99 आया है, अब 2025 में 100 पार होगा। 100 पार का मतलब 101 नहीं होता है, 100 आएगा, समझे कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले देखिए x बराबर, हम 7 नंबर के यहाँ सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। x बराबर है a cos स्क्वायर थीटा और y बराबर है b साइन स्क्वायर थीटा। आप याद कीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म है तो एकदम हल्का है, dx/d थीटा पहले निकालेंगे। ये कांस्टेंट है बाहर है, देखिए अब सब कुछ को डिटेल में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में बताएंगे। हाँ आपको नहीं समझ में आए, मेरी गारंटी है आपको एक हम कमेंट बॉक्स खुला रखे हैं कि आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। आपको उसमें भी दिक्कत है, एगो मेरा व्हाट्सएप का नंबर ले लीजिएगा 9 ये कहते हैं 9 34। देखिए बच्चा सब कहता है सर जी 95 को 34 बोले थे ना, अच्छा वही हुआ। 28 91 और 68 इस पर करिए उधर से हाय, और व्हाट्सएप पर जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर लिख के कह देंगे बाय। पहले क्वेश्चन दिखाए तो एक कांस्टेंट था बाहर, पावर को लिखेंगे अगर आप चाहेंगे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखिए जैसे d/d थीटा यहाँ लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा। चलिए प्यारे बच्चों, एक कांस्टेंट था बाहर, 2 के जगह 2, cos का एक पावर घटाएंगे यही, और cos का डीसी होता है माइनस साइन, cos का डीसी माइनस साइन। इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, -2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यह y का dy/d थीटा, b कांस्टेंट है प्यारे बच्चों बाहर, d साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए अगर आप रेगुलर बेसिस पर हमारे यहाँ क्लास करने लगेंगे जो भी चीज़ का है, हम आपको इस सब क्वेश्चन को चुटकी में बनाने का तरीका भी सिखाएंगे। अभी आपको हम थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। रो सर जी कौन आप और भाई देख लीजिए, एक बार करकरा रहे थे, थोड़ा दर्द करने लगा था पीठ, इसीलिए, समझे कि नहीं? चलिए थोड़ा करकरा रहे थे, ध्यान दीजिए। b कांस्टेंट था बाहर, 2 के जगह 2, एक पावर घटा लो और साइन का डीसी कॉस लिखा लो। कोई दिक्कत तो हो रहा है? क्यों कह रहा सर जी उस पर दिखाई नहीं दे रहा, देख लिया कंटा थीटा अच्छी। अब जरा ध्यान दीजिए, 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अब आइए dy/d। इसके बाद आपको बोलते थे नाउ
इसके हाउ के बाद नाउ। डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका आपको हम बताए थे, डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा। समझ में आ रहा है? इसका मान रखिए, डी वाई बाई डी थीटा यही है 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे छोटो 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वाह रे सर जी मजा आने वाला है। अरे मजा नहीं रे राजा, इन्हें ध्यान दे जाए एक बार, इसको पहले हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करने वाले प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए साइन कॉस कट जाएगा आपका, 2 से 2 जो, यहाँ आएगा माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत हो, अगर दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो आंसर टिक करो माइनस बी बाई ए। तो राइट आंसर आपका माइनस बी बाई ए जो आ रहा है प्यारे बच्चों बी में। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ 8 नंबर में डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कुछ नहीं है, ये सब चेन रूल का कमाल है। आपको बताए थे एगो बात, ध्यान से देखना है। लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स, यहाँ लिखेंगे 1 बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। प्यारे बच्चों चेन रूल लगा किसको नहीं बनाएंगे? सेक का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये बात समझे? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस दोनों से कुछ ना कुछ कॉमन आने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिए। इसको लिख लीजिए 1 बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसमें कॉमन कौन सी है? सेक एक्स। जब सेक एक्स कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, सेक एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ जो बचने वाला है हमारे पास वो बचेगा आपका टेन एक्स। एगो सेक चली गई तो एगो सेक एक्स। अब देखिए सेक प्लस टेन उड़ा के हटा, राइट आंसर सेक एक्स लिखा। समझ में आ? कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत नहीं है तो राइट आंसर इधर प्यारे बच्चों बी। जरा टिक कर ली और जल्दी से इसको करिए उतार। हम मिलते हैं और जल्दी से करते हैं विचार। तब तक के लिए एगो छोटा सा ब्रेक, पानी पुनी पी के आ रहे हैं। बाय बाय। हेलो रो, पानी पुनी पी के आ गया रो बंधु लोग। चल तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। बाबा बहुत हुल्का है, कहिएगा कैसे? जरा देखिए ना कैसे, सच में ये हुल्का है। देखिए कैसे 9 नंबर में क्या कह रहा है, याद कीजिए, अपना लोग ट्रिक पढ़ाए थे। कहिएगा कौन ट्रिक सर? आप बताए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 9 नंबर के लिए कि x के पावर m और y के पावर n बराबर x प्लस y के पावर अगर m प्लस n रहता है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स। हाँ कि यस? यही बात तो था। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब है बराबर एक्स प्लस वाई के पावर 2 3 5 होता है। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मान डायरेक्ट कौन रखनी जानते हैं? देखिए एगो बात और हम आपको बार बार कहते हैं, बोलिए कौन? थोड़ी सी कंफ्यूजन पूरा सिस्टम हिला सकता है, वो नहीं होना चाहिए। एक्स बाय वाई भी है और वाई भी एक्स भी है, माइनस भी है माइनस भी है। इसीलिए क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में अभी आपको फुल कॉन्फिडेंस रहता है, जब एग्जाम हॉल में घुसते हैं ना घंटा कॉन्फिडेंस रो इस वाई चौकी रही बाप सर जी को निकाल को रहा है, ये चीज़ की गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एकदम वाई बाय एक्स तो वाई बाय एक्स। तो राइट आंसर इसमें देंगे प्यारे बच्चों वाई बाय एक्स। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें देख रहे दुलारे बच्चों। आप कितने बच्चा सोच रहा सर इसका डीसी करेंगे, इतना बड़का करेंगे? दिमाग रहना चाहिए। इलाका किसी का होगा, धमाका तू कर देगा। समझा कि नहीं? देख कैसे करेंगे। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे। आपको बताए थे एक बात याद कीजिए, कॉट में माइनस रहेगा तो पाई के साथ बाहर खींचते थे। यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब जरा ध्यान से देखा है, कुछ नहीं करेंगे बुआ। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस पाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब जब इन दोनों को एक मुलाकात जरूरी है, क्योंकि सर मुलाकातों और कराते हैं भैया, मुलाकात देख के कीजिएगा, नहीं तो मुक्का अल्लाह तो दोनों जरूरी है। समझे कि नहीं? ध्यान से मुलाकात कीजिएगा। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स रहने देंगे, डी बाई डी एक्स रहने देंगे। यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? tan
इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब इस साइड करेंगे मुलाकात करने के लिए कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस पाई। बाबू ने ध्यान दीजिए, इसका मान tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। π/2 में से पाई गया तो माइनस π/2 और कांस्टेंट का DC 0 एक के बार आंसर मार दें। फिलहाल एक बार और बढ़ा देते हैं, नहीं तो आपका ये रूझ जाइएगा कि सर जी इन्हें समझे लास्ट में कैसे किए। तो ध्यान दीजिए, π/2 में से पाई गया तो माइनस π/2 आएगा और कांस्टेंट का DC आप सबको पता है कि 0 होता है। कांस्टेंट का DC 0। तो राइट आंसर कौन सा मेरे हीरो? सी। किसी को दिक्कत नहीं? तो इतना कोई UTR हम करते हैं तुरंत एक छोटा सा ब्रेक के बाद विचार, क्योंकि आज नहीं सुबह में खाए थे आप अचार। हेलो रे रउआ लोगन किधर गई थी? कहता किधर गई थी? अरे अच्छा चलिए ठीक है, गई थी या गए थे मिला के, गया था मिला के बार गए थे। गया नहीं जाना है, अभी श्रवण सर के साथ मुलाकात कर रहे हैं, समझे कि नहीं? आइए स्टार्ट देते हैं। ये क्या कर रहा है जानते? ओह ये तो बहुत हल्का है। एक फंक्शन का DC दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको हम बहुत बार सिखाया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कैसे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है d2 के पावर x बाय d3 के पावर x। अब आप एक फंक्शन का DC दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे बताए थे? बोले तो ऊपर वाली को भी x के रिस्पेक्ट में DC कीजिएगा और नीचे वाली को भी x के रिस्पेक्ट में DC कीजिएगा। तो ऊपर वाली को अगर हम x के रिस्पेक्ट में DC करेंगे, a के पावर x का DC, कान में कहीं कान में, हाँ ठीक है, खाली a के पावर x लॉग ये, वेरी गुड। तो 2 के पावर x का 2 के पावर x लॉग 2, इसका कितना हो जाएगा? 3 के पावर x और log 3। ये समझ में आई? ध्यान दीजिए, इनको लिख सकते हो बाबू 2/3। कहेगा ये क्वेश्चन को और दिए, देखिए ना आपको धमाका दिखाएंगे ना, आप कहेगा हाँ सर जी, ये देखिए यहाँ पे खाली ऐसे रख देंगे ना, सब समझ जाइएगा। 2/3 को एक मुलाकात जरूरी है, x को ऐसे रख देंगे तो मुलाकात भी जरूरी है। अब बेस चेंज फॉर्मूला हम बताए थे ना, log 2 नीचा 3, बोलो समझ गई? देखिए जो नहीं समझे, 2 के पावर x है 3 के पावर x, तो दोनों का पावर x है तो पावर सेम है, तो दोनों को एक मुलाकात करके पावर सेम नहीं करा सकते हैं, समझो कि नहीं? चलिए तो राइट आंसर कौन वाला? राइट आंसर खोजें। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 भी है 3 भी है, ऊपर में 2 और नीचा में 3, ये बात को ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर इधर C, समझेंगे? कोई दिक्कत नहीं। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। ये था अगालो, कितना था? अगालो। इसमें दिया y बराबर log cos x स्क्वायर, इसका चाहिए dy/dx जब x का मान रूट पाई आ जाइए ना, हिला देंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यही कहता है डॉक्टर के लिखल कंपाउंडर। ऑब्जेक्टिव में लिख सकता है, बोलो का है उन्होंने एक मार्क काटता है, सब्जेक्टिव में ना काटती है, वही मज्जा ही मज्जा। चल dy/dx ये लिखिएगा नहीं भी तभी काम चल जाएगा। आपको अंडरस्टैंडिंग केवल रहना चाहिए कि हमको ये DC ही करना है, समझे कि नहीं बाबा? लोग का होता है 1/cos x स्क्वायर, और cos का DC माइनस sin x स्क्वायर, और x स्क्वायर का DC 2x, बोलो हाँ। अब ध्यान दीजिए, ये -2x एक जगह कर लेते हैं, sin बाय cos tan x स्क्वायर। अब कहता है dy/dx निकालिए वहाँ पर जब x का मान लूट पाए, x का मान लूट पाए, क्योंकि लूट पाए नहीं रे, रूट पाए बोल रहे हैं। तो जैसे आप x स्क्वायर का मान लीजिएगा तो पाए आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे -2 रूट पाए, इधर हो जाएगा tan पाए, और tan पाए का मान 0, चुपचाप 0। जब रखेंगे 0 तो सब गुना होकर एक के बार में 0 आंसर मेरे हीरो, और टिक कर लो राइट आंसर C, बोलो समझ गई? कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चों, आपको किसी प्रकार की क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या हो रहा है, अगर आपको ये भी लग रहा है सर कना ना बोलते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं सर सीधा बोलिए। देखिए हम सीधा भी आता है। मैं श्रवण कुमार आपके सामने अब लेके आ रहा हूँ अगला क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। आइए अगला क्वेश्चन 13। अभी नहीं, इतना सीधा साधा नहीं होना चाहिए, उतना सीधा साधा जमाना अच्छा नहीं चलता है। चलिए फिलहाल 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ओहो 13 नंबर क्वेश्चन में जानते हो वो बात गुरबुर है, बोलिए कहाँ? वो गुरबुर बात को सही करते हैं। यहाँ x टेंड्स टू a छोड़ दिया है, आप यहाँ x टेंड्स टू a ले लीजिएगा, समझे कि नहीं? चलिए अब आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। 11वीं क्लास में याद कीजिए तो अपने लोगों को सूत्र बताए थे, की कहता झुकेगा नहीं, झुकेगा टुकेगा नहीं। इधर देखिए बताए थे dy/dx से पहले एगो बात बताए थे, इसको हटाए। आपको बताए थे लिमिट x टेंड्स टू a। कहिएगा फिर सर जी हम 12th में तो 11th में नहीं पढ़े, आप नहीं पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम सब मैनेज कर देंगे, समझे कि नहीं? x के पावर 5
यहाँ आएगा a के पावर 5 बट्टा x माइनस a, ये समझ गए। अब आपको एक बात बताए थे लिमिट में कि इसको अगर 0/0 का फॉर्म आए तो ये जो भी यहाँ पे है पावर उसको लिखेंगे और सेकंड टर्म के पावर में से एक घटा के, सिखाए थे आपको। चलिए इसी का डीसी बोल रहा था d/dx। अब डीसी किसका 5 a के पावर 4। बाबा 5 कांस्टेंट, a कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट से कांस्टेंट गुणा करेंगे कांस्टेंट। क्या क्या ना कर रहे हैं, अरे फिर से समझाते हैं। a कांस्टेंट है उसका पावर 4 लेंगे फिर भी कांस्टेंट, 5 से गुना करेंगे तब वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी 0। समझ गए मेरे हीरो, तो टिक मार लो कौन सा मेरे 0 वाला। लड्डू लड्डू लड्डू, राइट आंसर इधर डी। बोलो समझ गई, समझेंगे कि नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन था आपका बाबू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे बच्चों जरा ध्यान देना अच्छों से। अब लेके आ रहे अपना, हे भगवान जुलुम भागला अगला हमने बने वो देख ले क्या कि साइन एक्स के डीसी फार्मूला तो याद नहीं रही छाओ। साइन एक्स के डीसी का फार्मूला कितना, सीधे कॉस एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 ने बनाने का मेरा मन था, 15 पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 15 में दिया हुआ है d/dx tan, चेन रूल, 10 का डीसी सेक स्क्वायर, 10 का डीसी सेक स्क्वायर। अगर आपको केवल फॉर्मूला याद रहना हिला दीजिएगा। ax का डीसी ए, हमको मन क्या करा ई ए को इधर से इधर लिख देते ना, ज़्यादा मज्जा ही मज्जा। ओए राजा जरा देख ले ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर कहीं ध्यान दिक्कत उक्कत हो तो जरा बता दी, समझ गई। तो 13 के बाद क्या होता है, 14 तो हम बताती हो ना, 15 तू बना ली, 16 के बारे में आप बात कर रहे हो। देख ले 16 क्या कर रहा है, बातों करने का मेरा मन नहीं है 16 में। बोलो क्या है, सेक एक्स का डीसी तुमने जानता है सेक एक्स इंटू 10x होता है। तुमको कई बार फॉर्मूला रटते रटते के बोलते छोड़ते नहीं है, रटना है रे बाबा, समझे कि नहीं। तो राइट आंसर इसका डायरेक्ट मार देंगे, कौन सी, समझे कि नहीं। कहता नहीं मरवाया है, लीजिए बढ़िया से मार देते हैं आप, जिससे आप खुश रहिए बढ़िया से। सी आप देखिए tan इनवर्स का डीसी हो भाई हो सूत्र है, tan इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, सीधा उतार लेना है, समझे कि नहीं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर ले आते हैं 17 तो हो गया। हाँ ले तो ले 16 छतले क्या बता रहे हैं, 18 नंबर क्या कर आप नहीं बचबे। 18 तो महा हुल्का है। कहिएगा सर कैसे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान हाँ गिर ले π/2, कितना π/2। कांस्टेंट का डीसी डायरेक्ट 0। आइए ये थोड़ा सा 19 नंबर आपको दिक्कत देगा, तो 19 नंबर के लिए थोड़ा सा करते हैं अपना लोग विचार, क्योंकि आज सुबह में नहीं खाए थे अचार। तो जरा आइए पहले 19 को लेके आते हैं, ध्यान दीजिए। 18 का टिक हट गया है, टिक हट गया है तो उसको लगा देते हैं फिर से 19 पर। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हे भगवान ही होता अलगे जा साइन एक्स के डीसी कॉस एक्स। आगाम जरा तो है लॉग एक्स के डीसी 1/x, आंसर बैक लो 1/x साइन लॉग एक्स, तो आंसर दादी 1/x साइन लॉग एक्स। लेकिन फिर भी कहेगा तो हम बना देंगे। 19 नंबर ध्यान दीजिए, d/d ओ ना y बराबर साइन लॉग एक्स। जब लेंगे dy/dx बराबर d/dx साइन लॉग एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए रे मेरे बुद्रू, साइन एक्स का डीसी कॉस लॉग एक्स का डीसी 1/x। इसको थोड़ा सा बढ़िया कर लीजिए तो राजा आएगा फुल मजा। ये कह रहा है सर जी भगत गा रहे हैं, अरे भगत नहीं रे सत्संग चल रहा है, समझे कि नहीं। आज इसको टिक मार लेते, कौन सा ऑप्शन है 1/x cos log x, ठीक है। अभी वो चाहिए भगवान सर जी एक 20 हम ही बनाएंगे। चल तू यहाँ बता y बराबर ओह तब ने तू बनबे रे मज्जा ही मज्जा। x के पावर 5 का डीसी 5, x के पावर 4 आज जा। तो राइट आंसर सी मार जा ठमडे की नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्या होता है पता है, 21 होता है। 21 देखिए क्या है, और ये तोरी के रो, ये तो सर जी वो हो सा हल्का है। कह रहे हैं कैसे, देखिए ना कैसे। 21 में कॉस इनवर्स का पूछ रहा है। आपको याद कीजिए बहुत पहले की बात है, 300-400 साल पहले साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1/√1 एक्स स्क्वायर बताए थे। अब बोले तो उसी में माइनस लगा देंगे तो कुछ का हो जाएगा। तो आइए इसी माइनस लगा देते हैं, ध्यान दीजिए 1/ इसी में माइनस लग जाएगा। राइट आंसर इधर सी, क्योंकि आपको हम साइन का डीसी बताए थे, बोले तो उसी में माइनस लगा दीजिए, कॉस याद रहेगा। अगला आइए हे फिर हल्का tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 कांस्टेंट का डीसी लड्डू
अब हे ही कहता ई बनाना पड़ेगा। ए रे यो अभी तुरंत ने बना के आल रही है, तो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा से नहीं खेली, एकरा तो कम से कम बना। कॉस का डीसी माइनस साइन, आगा में लॉग एक्स, आप देखिए लॉग एक्स का डीसी 1/x, तो माइनस साइन लॉग एक्स बाय 1/x, तो 1/x तो बी ए में, राइट आंसर इधर सी। नहीं समझे सर, आ जाओ, नहीं समझ ली तो फिर से समझ। 23 में दिया हुआ है बाबू d/dx cos log x, एकदम सिंपल है, बोले ना तो सिंपल है। cos का डीसी माइनस साइन log x, log x का डीसी 1/x माइनस साइन log x बटे x, इसी को कहते हैं आंसर पार। अब बाकी सबके तू उतार, ये कहता उतार ना, उतार। अगला पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। अब हम कौन ने बनाएंगे, अब हम डाले हैं टेट के बाद टॉबिट होता है, टॉबिट आबले, ये तो बहुत उल्का, ये तो बहुत उल्का। y बराबर एक्स क्यूब के डीसी करते एक के बार बन सर 3x², सुतूर ही सुतूर है। प्यारे बच्चों एक बात पर और ध्यान दीजिए, थोड़ा सीरियस वाला बात करके, सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है, वो कहता है सर सीरियस हो जाएंगे तो हॉस्पिटल में रहेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे। अच्छा ठीक है, सीरियस होकर नहीं, आप जब भी पढ़ने बैठे तो एक समय लिमिट करके, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये नहीं कि आधा घंटा पढ़ लिए एक बार मन उबले ना। देखो हम लोग का मोबाइल यूज करने का मन नहीं करता है, मोबाइल पता है कहाँ यूज होता है। आधा घंटा जब पढ़ लिए ना तो एक बार मन जब बोर होगा देखिए ऐसे, तो हम लोग यूज नहीं करते, उंगली की तरफ उसको लेके इसे करके वो पकड़ मोबाइल पकड़, एक बार देखिए एक और रील, अबरी के बाद बंद, चल बंद। अच्छा एक बार जब बंद करियो दिया तुम तो फिर मन क्या, ओह ऐसे बढ़िया रील अगला बार आवे बुला रहे, हमारा से छूट गेले, तो एक बार पहले ये देख लीजिए, तब रील्स पर भी लेके आएंगे, एकदम धमाका रील्स लेके आएंगे। हाँ हे बोले 25 तो और हल्का है, बोलिए कैसे, y बराबर साइन एक्स क्यूब है, तो इसमें तो आप एक के बार में मार दीजिएगा, y बराबर साइन एक्स क्यूब का डीसी। मत पूछिए सर, ये सब तो सेंट दे रहा है, साइन का इससे सेंट आ रहा है, कॉस होता है, एक्स क्यूब का डीसी का पहले ही सेंट आ रहा था 3x² होता है, आंसर कितना 3x² और साइन एक्स क्यूब, राइट आंसर इधर बी। अगर दिक्कत हो रहा है तो सही कर देते हैं, पहले ध्यान दीजिए 3x² और कॉस एक्स क्यूब। अब नए मन मान रहा था, एक बार और टिक मारने का मन है तो एक बार और टिक मार ले, एक बार और टिक मार दी, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था आपका 25 नंबर का, इतना को आप उतारिए और जल्दी से हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक धमाकेदार ब्रेक के बाद तुरंत अगला क्वेश्चन नंबर 26। आपको लग रहा है ना अभी हम खा पी रहे हैं, बिल्कुल जो आप सोचे वही बात था। आप जब एक बार आइएगा ना मेरा स्टूडियो में, स्टूडियो कहाँ, क्लासरूम में, एकदम नाश्ता खाना पीना चलते रहता है, वीडियो बनते रहता है, समझे कि नहीं। कारण है फिर भूखवा लग जाता है। अभी पता है क्या बजे से चल रहे हैं, 5 से भी 9 बजने वाला रात है, समझे कि नहीं। कंटिन्यू धीरे धीरे बोल भाई, सुनना ले, एक बार इधर देख ले तब चल देंगे। 26, अरे बाबा 26 तो बहुत उल्का है, कहिएगा सर कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिए 26 पे, y बराबर tan² dy/dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ है इसमें, एक बार डीसी करिए तो पहले 26 को, ये देखिए कहते सर दिखाई नहीं दे रहा था, अब देखिए दिखाई देगा 26। y बराबर tan² x है, जब हम dy/dx निकालेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में धीरे धीरे आपकी स्पीड इतनी तगड़ी हो जाना चाहिए, जैसे आप लोग कहते हैं 5G में क्लिक करते हैं डाउनलोड शुरू हो जाता है। अगर 6G आए तो समझो क्या होगा, 6G समझे छे 6G चलेगा, स्टार्ट मार दीजिए। जैसे 6G में कैसे लिखे पता है, 6G कैसे, 6G का स्पीड दिखाए कैसे होगा, डायरेक्ट देखेगा dy/dx बराबर 2tan² इंटू 10 का डीसी sec² x, 6 नंबर हो, 6G स्पीड था। फिर से देख लीजिए, 2 को लिखेंगे, 10 को लिखेंगे और 10 का डीसी sec² x। अब राइट ऑप्शन खोजिए, 2tan x इंटू sec² x, राइट आंसर इधर डी, राइट आंसर इधर डी। तो एक बार दीदी पर क्लिक कर देते हैं, दीदी पर क्लिक नहीं कर रहे, डी पर क्लिक कर रहे, दीदी पर क्लिक कर रहे, दीदी पर क्लिक नहीं करना है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, कहिएगा सर कोई से, जैसे आप जानते हैं a के पावर x का डीसी a के पावर x लॉग है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें वैसे लग रहा है। जनरली बच्चा क्या करता पता है, बी ऑप्शन पे क्लिक करके भाग जाता है, काहे, वो जानता है x के पावर x का डीसी, अरे तोरा कल याद कर ले, बोल 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 कितना बता लियो रहा, x के पावर x का डीसी
एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस, हाँ 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। आई सर जी ये तो सेम है ना, ये तो सेम है, लेकिन देखिए ना जुगाड़ कहाँ दिक्कत में है, यही ये जुगाड़ दिखाते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे, डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स और बगल में था एक्स के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स का डीसी तो आप जानते हैं ए के पावर एक्स लॉग ए, अब बेस में हत्या ई भी रहता है, बस ऑप्शन बी में यही उल्टा है, यहाँ ई ऊपर है ए नीचे है, जबकि यहाँ पे देखिए ना ए ऊपर है ई नीचे है, तो कारण राइट आंसर डी होगा, समझी कि नहीं। अब तो इसका जानबे करते हैं एक्स के पावर एक्स का एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, इस साइड वाला यहाँ भी सही था, लेकिन इसके वजह से ये नहीं था, समझे कि नहीं। तो राइट आंसर कौन सा रहे दीदी, ये कहता डी डी, तो डी है, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़ा साफ, ये कहता ठीक ठाक कपड़ा साफ ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन, देखिए ना कैसे 28 को, 28 बहुत हल्का है। सबसे पहले सूत्र लगाइए, अब कहेगा सर इस सूत्रों लगेगा लगा देते एक बार, क्या दिक्कत है, सूत्र नहीं लगाएगा तो बनेगा ही नहीं। 28 पर देखिए क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स। हम आपको पहले एक बात आज भी गारंटी देते हैं, कैलकुलस को अच्छा करना है, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक पर कमांड कीजिए, ट्रिगो अच्छा हो गया, कैलकुलस अच्छा, और वो सब कुछ अच्छा नहीं तो एक बार एरे मैथमेटिक्स में आ जाए, सब कुछ को सब बच्चा को कर देंगे एक बार सच्चा सच्चा, मांझते मांझते अच्छा अच्छा, तो एक बार आ तो देख। चलिए फिलहाल ध्यान दीजिए, लॉग इसमें क्या है जानते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। सर जी इसका फॉर्मूला कहाँ है, याद नहीं करना है, आद करना था, आप आद नहीं किए ત્યાં गुड़बुड़ा रहा है, आद रहना चाहिए इसका फॉर्मूला। देखिए कैसे 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूला नंबर 26 पेज नंबर 5 ट्रिगो का बेसिक बुक दिए थे। अरे तोरी सर जी के पेजो याद रखो, आपको बताए थे 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, उसमें थीटा होगा तो थीटा रख देना, तो इसे होता था tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें जब रखेंगे tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तो स्क्वायर से रूट जो, स्क्वायर से रूट जो, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बाबू रे सोना है रे पुदीना है ना, देखिए चटनी है रे, स्क्वायर से रूट जो, यहाँ पर जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग tan एक्स बाई 2। आप जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम चेन रूल, tan लॉग का डीसी 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स की जगह tan एक्स बाई 2, tan का डीसी sec स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का डीसी 1 बाई 2। बोलो समझ गए हो। अब जरा ध्यान दियो, 1 बाय साइन को, tan को साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस, प्यारे बच्चों ये ध्यान दे रहा है, इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखेंगे, हाँ सर जी 1/2, एगो पावर टावर पूरा। आप देख रहे हैं हटा सावन की घटा कैसे, क्या बचेगा 1 बाई 2 ये वाला साइन कॉस, एगो साइन एक्स बाई 2 और एगो कॉस एक्स बाई 2, और साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, 2 के साथ तो 1 बाई साइन, और 1 बाई साइन का होता है कॉस सेक। आप यू करा सर जी ऑब्जेक्टिव है, ये 2 नंबर या है ना, तेरा 5 नंबर तो बड़ा तेज छी, तो 5 नंबर ली 5, 1 नंबर या चाहिए। सब क्वेश्चन जब तुमको ऐसे वाला दे देगा, ऐसे वाला तो सब ने चुटकी बजा देगा, कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है ऐसे वाला, देख रहा है चुटकी कैसे आवाज़ आ रहा है, तो ध्यान रखो कुछ मेहनत करके भी नंबर लाना चाहिए। सब जाय माँ सार दे, पन्ना को फाड़ दे, ABCD भर दे, ओना नहीं चले छे। इसको पढ़ने सब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप एंड डाउन जरूर सेट करेगा, क्योंकि अगर सब हल्का दे दिया तो तू टॉप के आ जाइए, हमू टॉप करे छिए, तो दोनों अगर टॉप के आ जाए तो फिर 1 नंबर पर केना हेतै, फिर वह हाल भए जेतै, नहीं बतेबो कौन वाला। फिलहाल अगला देख क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान दीजिएगा, कहता है द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए के पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट के लिए डरना नहीं है, चुपचाप बढ़िया से देख, और डी आएगा बगल में सी, ओहो डी सी पूछ रहा है, तेरी तो सर सर्चे में हल्का था, ई के पावर एक्स क्यूब का लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अब आपको बताए थे कुछ नहीं करना है, ई के पावर एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में पहले एक बार मार लीजिए, अब फिर से लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में लगा दीजिए। अब जरा एक बार ध्यान दीजिए, ई के पावर एक्स क्यूब का वह है, बगल में 3x स्क्वायर लिख रहा है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और जैसे बाबा आई उल्टा के घोल्टा के मारेंगे सीधा टपा देगा। ई के पावर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर इंटू एक्स, मिला जुला के जगह 3x क्यूब, और बगल में ई के पावर एक्स क्यूब, बोलो हाँ। अब राइट आंसर इज द ABC, कहता सी, हाँ कहाँ गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर लेके आ रहे थे, कहते हैं 30 नंबर पर, आइए एक बार देख लेते हैं 30। हो बा सर जी हाँ ये तो बड़का लागे छ, अरे बड़का नहीं है रे, तू खाली बनेबी ना, तुमको एक ही बात बोले,
रेगुलर बेसिस पर मेहनत करो, कुछ क्वेश्चन बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता, एकदम मार्केट हिला देगा तो हिला देगा। इसलिए केवल आप क्वेश्चन को देखने से डरिए नहीं, उससे लड़ जाइए, देखा जाएगा जो होगा सो भाग, भविष्य ऊपर नीचा अन्य वन्य करो कर लगे, लेकिन पहले बनाने की कोशिश कर। एक्स बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों 30 में, a cos के पावर 4 थीटा। तो आपको याद कीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म बताए थे थीटा वाला कि सबसे पहले निकालेंगे dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट है बाबू बाहर, बोलो हाँ, 4 की जगह 4, और cos के पावर 1 घटाएंगे, याद आया, पावर को लिखेंगे 1 घटा कर लिखते थे तो 4 में से गई 3, और cos का डीसी माइनस साइन की इन, बोलो समझ गई, याद कर, -4a cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, सत्संग न भगत था। अब y बराबर आइए a साइन के पावर 4, ओ बाप इधर हल्के छो, dy बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है पावर बाहर 4 साइन क्यूब इंटू कॉस एक्स, अब नहीं जाने चाहिए थीटा होगा, एक्स नहीं होगा, ए कांस्टेंट था बाहर, पावर को लिखेंगे 1 घटा के पावर साइन का डीसी कॉस। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 4a साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कह रहा है dy बाई डी थीटा चाहिए ना, dy बाई डी एक्स चाहिए। आपको एक सूत्र बताए थे, नहीं बताएंगे हम, जो रुस जाएंगे, तुम बोल जल्दी जल्दी, हम रुसल हैं। अच्छा हाँ याद ले सर जी, लिखिए तो dy बाई डी थीटा ले लिख दीजिए, बट dx बाई डी थीटा भी लिख लीजिए। अब कुछ हो नहीं, dy बाई डी थीटा का मान यह है 4 भगत। आप फिर सत्संग स्टार्ट करिए, -4 -4a cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, फोड़े से फोड़े पार, एगो साइन के पावर उधार, एगो cos के पावर हटा, सावन की घटा, माइनस यहाँ बचेगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है -tan स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ। आप देखिए थीटा बराबर 3π/4 पर, तो dy बाई डी एक्स चाहिए जब थीटा का मान 3π/4 है, माइनस की जगह माइनस tan स्क्वायर 3π/4। बाबू कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस तो अपने जगह पर रहेगा। अब tan स्क्वायर 3π/4 का मान निकालना है, पहले इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/4, tan पाई माइनस π/4 उसी का स्क्वायर। बुआ ध्यान देना है, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस, tan 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है -tan थीटा, और उसी का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लीजिए। अगर मन ने माने तो यहाँ एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, -tan पाई माइनस π/4 जो लिखे थे उसी का नहीं, इसका होल स्क्वायर था, इसी को लिख दिए। अब ये माइनस माइनस प्लस, माइनस तो अपनी जगह पे हो जाएगा tan स्क्वायर π/4। अब कुछ नहीं बचा बुआ, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस की जगह माइनस, और tan 45 का मान 1, उसका स्क्वायर लेंगे तो सब मिला जुला के -1, ये समझे। अब राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, कौन है -1 वाला रे, करने के लिए रे -1, यारे -1, यारे -1 इज द राइट आंसर, इज द सी। कोई दिक्कत नहीं, तो जरा टिक कर ली। और आपको एक बात बता देते हैं, आज के लिए हमारा पार्ट इतना ही रहेगा, बाकी की मुलाकात इसी चैनल पर होती रहेगी। एक दो इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, अगर कोई बच्चा एरे मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए, उस पर कंप्लीट कोर्स वीडियो लेक्चर के तौर पे मिल रहा है। आपको किसी प्रकार की डाउट होगा, ऐसे आप अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तब तो आपको डाउट होने का चांस है नहीं, कहा कि पढ़ा कौन रहा है बाबा, ER श्रवण सर। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं इसी चैनल पर एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।